स्वागत है आप सभी का। यहाँ कंप्यूटर के विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए. बिल गेट्स, बी. चार्ल्स बैबेज, सी. एलन ट्यूरिंग, डी. स्टीव जॉब्स। इसका उत्तर है बी. चार्ल्स बैबेज। प्रश्न नंबर 2, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? ए. एनालिटिकल इंजन, बी. एबीएसिस, सी. हार्वर्ड मार्क -8, डी. यूएनआईवीएसी। इसका उत्तर है ए. एनालिटिकल इंजन। प्रश्न नंबर 3, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? ए. ट्रांजिस्टर, बी. वैक्यूम ट्यूब, सी. माइक्रोप्रोसेसर, डी. इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका उत्तर है बी. वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न नंबर 4, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग शुरू हुआ? ए. वैक्यूम ट्यूब, बी. ट्रांजिस्टर, सी. माइक्रोचिप, डी. क्वांटम प्रोसेसर। इसका उत्तर है बी. ट्रांजिस्टर। प्रश्न नंबर 5, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ? ए. इंटीग्रेटेड सर्किट, बी. माइक्रोप्रोसेसर, सी. क्वांटम प्रोसेसर, डी. हार्ड ड्राइव। इसका उत्तर है ए. इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न नंबर 6, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? ए. वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, बी. ट्रांजिस्टर का उपयोग, सी. माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग, डी. कागज पंच कार्ड। इसका उत्तर है सी. माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग। प्रश्न नंबर 7, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं? ए. इलेक्ट्रॉन ट्यूब, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी. पंच कार्ड, डी. रिले। इसका उत्तर है बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 8, ईएनआईएसी कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. चौथी। इसका उत्तर है ए. पहली। प्रश्न नंबर 9, यूएनआईवीएसी कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए हुआ? ए. सैन्य कार्य, बी. वैज्ञानिक गणना, सी. वाणिज्यिक कार्य, डी. खेल। इसका उत्तर है सी. वाणिज्यिक कार्य। प्रश्न नंबर 10, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? ए. जॉन वॉन न्यूमैन, बी. जैक किल्बी, सी. एलन ट्यूरिंग, डी. चार्ल्स बैबेज। इसका उत्तर है बी. जैक किल्बी। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्राम किस भाषा में लिखे जाते थे? ए. हाई लेवल भाषा, बी. मशीन भाषा, सी. असेंबली भाषा, डी. पायथन। इसका उत्तर है बी. मशीन भाषा। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा है? ए. मेनफ्रेम, बी. सुपर कंप्यूटर, सी. माइक्रो कंप्यूटर, डी. मिनी कंप्यूटर। इसका उत्तर है सी. माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 13, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ए. 1947, बी. 1958, सी. 1965, डी. 1971। इसका उत्तर है ए. 1947। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी किस समय से मानी जाती है? ए. 1940, बी. 1955, सी. 1971, डी. 1990। इसका उत्तर है सी. 1971। प्रश्न नंबर 15, सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए. छोटा आकार, बी. अधिक प्रोसेसिंग शक्ति, सी. कम बिजली खपत, डी. मैनुअल ऑपरेशन। इसका उत्तर है बी. अधिक प्रोसेसिंग शक्ति। प्रश्न नंबर 16, कौन सा कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और अनुसंधान में उपयोग होता है? ए. सुपर कंप्यूटर, बी. माइक्रो कंप्यूटर, सी. हैंड हेल्ड डिवाइस, डी. कैलकुलेटर। इसका उत्तर है ए. सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 17, कौन सा कंप्यूटर सर्वर की तरह काम कर सकता है? ए. मेनफ्रेम, बी. पॉकेट कंप्यूटर, सी. गेमिंग कंसोल, डी. घड़ी। इसका उत्तर है ए. मेनफ्रेम। प्रश्न नंबर 18,
किस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग पहली बार हुआ? ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। इसका उत्तर है सी तीसरी पीढ़ी। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है? ए स्थायी भंडारण, बी अस्थायी डेटा भंडारण, सी विद्युत आपूर्ति, डी हार्डवेयर नियंत्रण। इसका उत्तर है बी अस्थायी डेटा भंडारण। प्रश्न नंबर 20, मूर्स लॉ किससे संबंधित है? ए कंप्यूटर की गति, बी ट्रांजिस्टर की संख्या, सी डेटा स्टोरेज क्षमता, डी बिजली की खपत। इसका उत्तर है बी ट्रांजिस्टर की संख्या। प्रश्न नंबर 21, चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन किस अवधारणा पर आधारित था? ए डिजिटल लॉजिक, बी स्वचालित गणना, सी ग्राफिकल प्रोसेसिंग, डी इंटरनेट। इसका उत्तर है बी स्वचालित गणना। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर का हार्डवेयर किसमें शामिल नहीं है? ए प्रोसेसर, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी सॉफ्टवेयर। इसका उत्तर है डी सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 23, कौन सा कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग, डी बिल गेट्स। इसका उत्तर है ए एलन ट्यूरिंग। प्रश्न नंबर 24, किस पीढ़ी में पहली बार प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका उत्तर है बी दूसरी। प्रश्न नंबर 25, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज गणना कर सकता है? ए डेस्कटॉप, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी स्मार्टफोन। इसका उत्तर है बी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 26, कौन सी भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है? ए मशीन भाषा, बी असेंबली, सी भाषा, डी बाइनरी कोड। इसका उत्तर है सी भाषा। प्रश्न नंबर 27, कौन सा कंप्यूटर सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी सुपर कंप्यूटर, डी हैंडहेल्ड डिवाइस। इसका उत्तर है सी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 28, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक घटा? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका उत्तर है डी चौथी। प्रश्न नंबर 29, कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है? ए क्लाइंट, बी सर्वर, सी गेमिंग डिवाइस, डी प्रिंटर। इसका उत्तर है बी सर्वर। प्रश्न नंबर 30, पहली बार कंप्यूटर में गी किस पीढ़ी में आया? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इसका उत्तर है सी चौथी। प्रश्न नंबर 31, ट्रांजिस्टर का मुख्य लाभ क्या है? ए बड़ी जगह लेता है, बी कम ऊर्जा उपयोग, सी धीमा प्रोसेसिंग, डी अधिक गर्मी पैदा करता है। इसका उत्तर है बी कम ऊर्जा उपयोग। प्रश्न नंबर 32, कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिकों के जटिल गणितीय विश्लेषण में उपयोग होता है? ए डेस्कटॉप, बी मेनफ्रेम, सी सुपर कंप्यूटर, डी कैलकुलेटर। इसका उत्तर है सी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 33, कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है? ए मेनफ्रेम, बी सुपर कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। इसका उत्तर है सी माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किसे नियंत्रित करता है? ए हार्डवेयर, बी बिजली, सी मनुष्य, डी नेटवर्क। इसका उत्तर है ए हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 35, कौन सा कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ए सुपर कंप्यूटर, बी मेनफ्रेम, सी मिनी कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका उत्तर है डी माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 36, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली? ए पहली से दूसरी, बी दूसरी से तीसरी, सी तीसरी से चौथी, डी चौथी से पांचवी। इसका उत्तर है ए पहली से दूसरी।
प्रश्न नंबर 37, कौन सा कंप्यूटर वास्तविक समय में कार्य कर सकता है? ए डेस्कटॉप, बी सुपर कंप्यूटर, सी रियल टाइम कंप्यूटर, डी लैपटॉप। इसका उत्तर है सी रियल टाइम कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? ए हर्ट्ज, बी बाइट, सी फ्लॉप्स, डी पिक्सल। इसका उत्तर है सी फ्लॉप्स। प्रश्न नंबर 39, कौन सा कंप्यूटर बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग होता है? ए सुपर कंप्यूटर, बी पॉकेट कंप्यूटर, सी डेस्कटॉप, डी गेमिंग कंसोल। इसका उत्तर है ए सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 40, किस पीढ़ी में नेटवर्किंग तकनीक का उपयोग शुरू हुआ? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका उत्तर है डी चौथी। प्रश्न नंबर 41, किस कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में किया जाता है? ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी डेस्कटॉप, डी कैलकुलेटर। इसका उत्तर है बी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 42, किस पीढ़ी में पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इसका उत्तर है सी चौथी। प्रश्न नंबर 43, कौन सी भाषा मशीन को सीधे समझ में आती है? ए हाई लेवल भाषा, बी मशीन भाषा, सी स्क्रिप्टिंग भाषा, डी डेटाबेस भाषा। इसका उत्तर है बी मशीन भाषा। प्रश्न नंबर 44, कंप्यूटर का विकास किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी रहा है? ए खेल, बी विज्ञान और तकनीक, सी पर्यटन, डी फैशन। इसका उत्तर है बी विज्ञान और तकनीक। प्रश्न नंबर 45, गी का अर्थ क्या है? ए जनरल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी जेनेरिक यूटिलिटी इंटरफेस, डी गाइडेड यूजर इंटरैक्शन। इसका उत्तर है बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य क्या है? ए बिजली खपत कम करना, बी आकार बड़ा करना, सी मशीनों को मानव की तरह सोचने में सक्षम बनाना, डी केवल गणना करना। इसका उत्तर है सी मशीनों को मानव की तरह सोचने में सक्षम बनाना। प्रश्न नंबर 47, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए डेटा स्टोर करना, बी अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ना, सी कंप्यूटर को बंद करना, डी वायरस फैलाना। इसका उत्तर है बी अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ना। प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर का सीपीयू किसके लिए उत्तरदायी है? ए डेटा संग्रह, बी गणना और नियंत्रण, सी केवल स्क्रीन दिखाना, डी बिजली की आपूर्ति। इसका उत्तर है बी गणना और नियंत्रण। प्रश्न नंबर 49, कौन सा कंप्यूटर चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होता है? ए गेमिंग कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी डेस्कटॉप कंप्यूटर, डी टेलीफोन। इसका उत्तर है बी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 50, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट किस रूप में दिया जाता था? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी पंच कार्ड और पेपर टेप, डी टच स्क्रीन। इसका उत्तर है सी पंच कार्ड और पेपर टेप।